एक के बाद एक ग्रहण आ रहे हैं और आपको इन रोमांचक खगोलीय घटनाओं को मिस नहीं करना चाहिए। पहला वार्षिक या सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2323 को होगा, जो पूरे उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, अधिकांश दक्षिणी अमेरिका में फैलेगा। ऐसा ग्रहण लगभग 11 वर्षों के बाद अमेरिका में दिखाई देगा। दूसरा आंशिक होगा। चंद्र ग्रहण एशिया, रूस, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, यूपी, अंटार्कटिका और ओशनिया। और इस वीडियो में आपको आने वाले ग्रहणों को देखने के तरीके के बारे में हर विवरण मिलेगा और एक कुंडलाकार ग्रहण के दौरान दो सबसे हड़ताली क्षणों को देखने का मौका मिलेगा। आग की अंगूठी और बल्ली के मोती। हमारे चैनल की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें ताकि आप बने रहें सभी खगोलीय घटनाओं से अपडेट। एक वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केंद्र को ढक लेता है और एक चमकदार वलय छोड़ता है, जिसे अक्सर अग्नि वलय कहा जाता है। यह आश्चर्यजनक दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के विपरीत पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच एक अद्वितीय संरेखण से उत्पन्न होता है, जहां चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और दिन के अंधेरे के क्षणभंगुर क्षण के परिणामस्वरूप होता है। वलयाकार ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का स्पष्ट आकार छोटा होता है। सूरज का आकार में यह विसंगति पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा के अंडाकार आकार के कारण है। जब चंद्रमा अपने चरम बिंदु या पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु के निकट होता है तो इसका स्पष्ट आकार हमारे सुविधाजनक बिंदु से सिकुड़ जाता है और यदि संरेखण सही है तो इससे वलयाकार ग्रहण हो सकता है। यह ब्रह्मांड की विशालता की जटिलताओं की याद दिलाता है, क्योंकि इसमें शामिल किसी भी खगोलीय पिंड की दूरी या आकार में थोड़ा सा बदलाव भी घटना को काफी हद तक बदल देगा। वलयाकार ग्रहण के संकीर्ण पथ के भीतर प्रेक्षक आग की मंत्रमुग्ध कर देने वाली अंगूठी देख सकते हैं, जबकि इस पथ के बाहर के लोग आंशिक सूर्य ग्रहण देखेंगे। सूर्य ग्रहण से जुड़ी दूसरी विशेषता कुंडलाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के ठीक पहले बल्ली की माला है। चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है या जैसे जैसे यह दूर जाना शुरू करता है, ऊबड़-खाबड़ चंद्र टाइपोग्राफी एक मनोरम भूमिका निभाती है। चंद्रमा की सतह पर पहाड़, घाटियां और गड्ढे कुछ क्षेत्रों में सूरज की रोशनी चमकने का कारण बनते हैं, जिससे एक चमकदार तथ्य बनता है जिसे बल्ली के मोतियों के रूप में जाना जाता है। ये चारों ओर प्रकाश के मोतियों के रूप में दिखाई देते हैं। चंद्रमा का किनारा ब्रिटिश खगोलशास्त्री फ्रांसिस बेली के नाम पर, जिन्होंने सबसे पहले इस घटना का वर्णन किया था, और 1836 प्रकाश के ये मोती चंद्रमा के किनारे पर अनियमितताओं के कारण प्रकट होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को अंतराल से गुजरने की अनुमति देते हैं। इन मोतियों में से सबसे प्रमुख को अक्सर हीरे की अंगूठी कहा जाता है, जब केवल एक धड़कन सूर्य के चमकते कोरोना के बगल में प्रकाश का एक उज्ज्वल बिंदु बनी रहती है। यह दृश्य बिल्कुल हीरे की अंगूठी जैसा दिखता है और ग्रहण देखने वालों के लिए मनमोहक है। हालांकि 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण पूरे अमेरिका में दिखाई देगा। केवल अमेरिका के कुछ राज्य ही रिंग ऑफ फायर वार्षिक या सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर देख पाएंगे। इसके साथ 125 मेरा देखा जाएगा, जबकि यह 200 किलोमीटर चौड़ा रास्ता उत्तर पश्चिम अमेरिका से मध्य अमेरिका होते हुए ब्राजील तक जाता है। यदि आप दक्षिणी ओरेगॉन, उत्तर पूर्वी कैलिफोर्निया, उत्तरी नेवादा, दक्षिणी यूटा, दक्षिण पश्चिमी कोलोराडो, उत्तर पूर्वी एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको या टेक्सास में हैं, तो आप इस ग्रहण की पेशकश का अधिकतम लाभ उठा पाएंगे। यदि आप अपने आप को केंद्र रेखा पर रखते हुए अग्नि वलय देखना चाहते हैं, ग्रहण पथ सर्वोत्तम होगा और अमेरिका में आग का छल्ला सबसे लंबी अवधि तक टेक्सास तट पर लगभग 4 मिनट और 52 सेकंड तक दिखाई देगा। हालांकि यदि आप इससे भी अधिक अविश्वसनीय और दुर्लभ अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको आग के छल्ले का एक विस्तारित दृश्य देखना होगा और पथ की केंद्र रेखा से दूर जाना होगा, और असंतुलित एंजेल्स और बल्ली के मोतियों को देखने के लिए आपको किनारे पर जाना होगा।
ग्रहण पथ बेली के मोतियों को ग्रहण पथ की मध्य रेखा पर भी देखा जा सकता है, लेकिन केवल संक्षेप में यह पथ के किनारे पर है, जहां आप अधिकतम कवरेज से पहले और बाद में मिनटों तक इन मोतियों की गति और गति को धीमा होते हुए देख सकते हैं, जिसे चराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हाँ, पारंपरिक ग्रहण मानचित्र ग्रहण पथ के लिए सीधे किनारों को दर्शाते हैं। चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह के कारण वास्तविक आकार असमान है। नासा के चंद्र टोही ऑर्बिटर या एल ओरो से आधुनिक उच्च परिभाषा डेटा ग्रहण मानचित्र निर्माताओं को पृथ्वी पर चरागाह क्षेत्र की पहचान करने में सहायता करता है, जो लगभग 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वलयाकार ग्रहण का पथ ओरेगॉन में सुबह 9:13 बजे पीडीटी से शुरू होगा और टेक्सास में दोपहर 12 या 3 बजे सीडीटी पर समाप्त होगा। फिर ग्रहण मेक्सिको, बुलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील के ऊपर से गुजरेगा। अधिकतम वलयाकार ग्रहण के समय चंद्रमा सौर डिस्क का 91% भाग ढक लेगा। ग्रहण देखते समय उचित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना सुनिश्चित करें, क्योंकि इसे बिना सहायता वाली आंखों से देखने से आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। और ग्रहण कभी भी नहीं आता है। इसके बाद हमेशा लगभग 2 सप्ताह बाद दूसरा ग्रहण आता है। शनिवार 28 अक्टूबर 23 को आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। यह एशिया, रूस, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका और ओशनिया में दिखाई देगा। ग्रहण स्थानीय समयानुसार शाम 7:30 बजे और रात 8:53 पर शुरू होगा। भारत में ग्रहण 29 अक्टूबर को 1 या 6 बजे शुरू होगा और 23 बजे तक रहेगा। यह लगभग 75 मिनट तक चलने वाली एक छोटी क्लिप होगी। अधिकतम ग्रहण 1:45 बजे होगा, जब चंद्रमा का 12% हिस्सा ग्रहण के अलावा छाया में होगा। ओरियन और उल्का बौछार अक्टूबर में एक और रोमांचक खगोलीय घटना है। धूमकेतु हैली द्वारा छोड़े गए मलबे से उत्पन्न होने वाली बारिश, जो हर 76 साल में सूर्य की परिक्रमा करती है। राइन विज्ञापन 26 सितंबर से